सभी को नमस्कार। यजित एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मनोविज्ञान है क्या। मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी शब्द है, किन दो शब्दों का मेल है और इसका अलग अलग जो शब्दों से बना है उन शब्दों का अर्थ क्या है, और फिर मनोविज्ञान की परिभाषा। देखिए, एक तो है मनोविज्ञान और एक होता है शिक्षा मनोविज्ञान और एक होता है बाल मनोविज्ञान। तो इन तीनों में हमें अंतर समझना बहुत जरूरी है कि मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है और बाल मनोविज्ञान क्या है। तो सबसे पहले जो साइकोलॉजी शब्द है, जो मनोविज्ञान शब्द है, ये किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। यानी साइकोलॉजी कह सकते हैं, हम इसको मनोविज्ञान कह सकते हैं। ये मनोविज्ञान है। अगर कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि किस भाषा का शब्द है, भाषा का शब्द, तो मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। लैटिन भाषा का शब्द है और यह शब्द दो शब्दों के योग से बना है। दो शब्द कौन से? साइकी और लॉग्स। साइकी शब्द है एक तो, और एक है लॉग्स। साइकी का अर्थ आत्मा और लॉग्स का अर्थ अध्ययन। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। यानी मनोविज्ञान की उत्पत्ति पूछ ले, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति है वो दर्शन शास्त्र से हुई है। दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। तो यहां जो साइकी और लॉग्स जो दो शब्द हैं, एक तो साइकी शब्द है और एक लॉग शब्द है। तो साइकी का अर्थ तो है आत्मा और लॉग शब्द का अर्थ क्या है? अध्ययन। पूर्ण अर्थ क्या हो गया इसका कि साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, वो क्या है? मनोविज्ञान को क्या कहा गया? आत्मा का अध्ययन। मनोविज्ञान को क्या कहा गया? आत्मा का अध्ययन। यानी जैसे रेट है, सीटेट है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यहां से जो नॉर्मल जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन यहां से या तो किस भाषा का शब्द है या फिर किन दो शब्दों का मेल है, यहां से ही प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो साइकोलॉजी शब्द है वो दो शब्दों का मेल है, साइकी और लॉग्स। साइकी का अर्थ है आत्मा और लॉग्स का अर्थ है अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन। मनोविज्ञान जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? यानी मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति, कोई तो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। तो वो व्यक्ति था रुडोल्फ गोयकाल। कौन था? रुडोल्फ गोयकाल, जिसने सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। और इनकी एक पुस्तक थी साइकोलिजिया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी? पुस्तक। और उस पुस्तक का नाम क्या था? साइकोलिजिया। पुस्तक का नाम क्या था? साइकोलिजिया पुस्तक लिखी थी। और ये पुस्तक उन्होंने लिखी थी 1590 में। कब लिखी थी? 1590 ईस्वी।
और इस पुस्तक के अंदर उन्होंने सबसे पहले यानी मनोविज्ञान शब्द जो था उसका प्रयोग किया था। लेकिन मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में पूछ ले कि मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में किसने स्वीकार किया, इन्होंने तो यानी यहां तक जो मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में कार्य कर रहा है। लेकिन ये पूछ लिया जाए कि मनोविज्ञान को सर्वप्रथम स्वतंत्र विषय के रूप में यानी सब्जेक्ट के रूप में विषय के रूप में किसने स्वीकारा, यानी सबसे पहले मनोविज्ञान को साइकोलॉजी को स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार करने वाला कोई व्यक्ति था तो वो था विलियम जेम्स। कौन था? विलियम जेम्स था। कौन था? विलियम जेम्स था। इसीलिए आधुनिक मनोविज्ञान जो है यानी आज जो मनोविज्ञान है उस मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? विलियम जेम्स को ही कहा जाता है। यानी इनको क्या कहा जाता है? विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। यानी आधुनिक मनोविज्ञान का जनक अगर पूछ ले पेपर में तो कौन है? विलियम जेम्स है। कौन है? विलियम जेम्स है। अब मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। मनोविज्ञान की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। अब सबसे पहले जो स्किनर महोदय हैं, स्किनर महोदय का क्या मानना है? स्किनर महोदय मनोविज्ञान की उत्पत्ति को लेकर के यह कहते हैं कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति है वह अरस्तु के समय में हुई थी। क्या कहते हैं? मनोविज्ञान की उत्पत्ति अरस्तु के समय में हुई। ये बात कौन मानता है? स्किनर महोदय मानता है। और दूसरे जो विद्वान हैं वो हैं कोलसेनिक। कौन है? कोलसेनिक। कोलसेनिक का क्या कहना है? कोलसेनिक महोदय हैं ये कहते हैं कि मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वो प्लेटो के समय में हुई थी। ये मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब की मानते हैं? मनोविज्ञान की उत्पत्ति प्लेटो के समय में हुई। ये किसका मानना है? कोलसेनिक महोदय का मानना है। ये कहते हैं कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति है वो प्लेटो के समय में हुई थी, लेकिन स्किनर महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति है वो अरस्तु के समय में हुई थी। यानी मनोविज्ञान को मुख्य बात इसमें क्या है जो पेपर में पूछी जानी है कि मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में किसने स्वीकार किया? विलियम जेम्स ने। और ये विलियम जेम्स कहां के निवासी थे? ये विलियम जेम्स कहां के निवासी थे? अमेरिका के थे। कहां के थे? अमेरिका के थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है और पूछा जा भी सकता है आगे भी। इसीलिए विलियम जेम्स को क्या कहा जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। याद रखना, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई है? दर्शन शास्त्र से। ये क्या थी? मनोविज्ञान की जब उत्पत्ति हुई इस समय
दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। किसकी एक शाखा थी? दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी मनोविज्ञान। मनोविज्ञान कह सकते हैं, साइकोलॉजी कह सकते हैं। साइकोलॉजी शब्द है, दो शब्दों का योग है, साइकी और लॉग्स। साइकी आत्मा, लॉग्स अध्ययन। यानी मनोविज्ञान क्या है? यहां पर आत्मा का अध्ययन। और शब्द जो मनोविज्ञान शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला कोई व्यक्ति था तो वो रुडोल्फ वॉयकाल था। और उसने एक अपनी 1590 ईस्वी में एक पुस्तक लिखता है, साइकोलॉजिया। इसके अंदर सबसे पहले ये मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करता है। लेकिन मनोविज्ञान को सर्वप्रथम स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार करने वाला व्यक्ति था, वो विलियम जेम्स था। और विलियम जेम्स अमेरिका का निवासी था, इसीलिए विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत हैं। सकिंदर मौर्य तो यह कहता है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति अरस्तु के समय में हुई थी। कोलसैनिक मौर्य यह कहता है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति प्लेटो के समय में हुई थी। अब देखिए, समय के अनुसार जो ये मनोविज्ञान है, इस मनोविज्ञान को जैसे हमने अभी पढ़ा था कि रुडोल्फ जो मौर्य थे, उन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा? आत्मा का विज्ञान कहा था। क्या कहा था? आत्मा का विज्ञान कहा था। 1590 में ये अपनी एक पुस्तक लिखते हैं, उसमें क्या कहते हैं? आत्मा का विज्ञान कहते हैं। तो आत्मा का विज्ञान, सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कौन मानता है? रुडोल्फ मौर्य मानते हैं। पूरा नाम इनका क्या है? रुडोल्फ गोयकल। तो आत्मा का विज्ञान शब्द के, यानी आत्मा का विज्ञान शब्द के जनक पूछ ले तो कौन होंगे? रुडोल्फ मौर्य होंगे। और कब कहते हैं ये? 16वीं शताब्दी में कहते हैं। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? आत्मा का विज्ञान माना जाता था। और 16वीं शताब्दी में जो यूनान के दार्शनिक थे, जिनको हम यूनानी दार्शनिक कहते हैं, वो इस बात के समर्थक थे। और उनमें कौन कौन था? प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट। यानी आत्मा का विज्ञान मानने वाले यूनानी दार्शनिक हैं। यानी यूनानी दार्शनिक कौन कौन है? प्लेटो है, अरस्तु है और डेकार्ट है। ये तीनों क्या मानते हैं? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते हैं। 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना गया? सबसे पहले आत्मा का विज्ञान। जैसे 17वीं शताब्दी आई तो उस समय इटली के कुछ विद्वान थे, इटली के कुछ दार्शनिक थे, जिन्होंने आत्मा का जो विज्ञान, मनोविज्ञान को माना जाता है, इस बात को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान है वो तो मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। क्या है? सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया, उसके बाद में मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। मन और मस्तिष्क का विज्ञान किसने स्वीकार किया? इटली के दार्शनिकों ने। इटली के दार्शनिकों ने क्या कहा कि मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान नहीं है, ये तो मन या मस्तिष्क का अध्ययन करता है। तो इसको मस्तिष्क का विज्ञान कह सकते हैं या मन का विज्ञान कह सकते हैं। इसमें कौन कौन थे? एक तो पंपोलॉजी, लॉक और बर्कली मुख्य थे। पंपोलॉजी, लॉक मौजूद थे और
इनके अलावा बर्कली महोदय थे। कब की बात है? 17वीं शताब्दी की बात है। 17वीं शताब्दी में आते आते मनोविज्ञान है वो क्या बन गया? मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना जाने लगा। 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक यानी जो दार्शनिक थे, जो विद्वान थे, इन्होंने इसको क्या कहा कि ये क्या है? मन का या मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। लेकिन जैसे 19वीं शताब्दी की शुरुआत होती है, 19वीं शताब्दी आती है, उस समय विद्वानों ने कहा कि यह मन और मस्तिष्क का ही नहीं, यह मनुष्य की जो चेतना है उस चेतना का भी अध्ययन करता है। तो 19वीं शताब्दी में यही मनोविज्ञान क्या कहलाया? चेतना का विज्ञान। मनोविज्ञान को क्या कहा गया? चेतना का विज्ञान कहा गया। कब कहा गया? 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान क्या बन गया? चेतना का विज्ञान बन गया। और चेतना का विज्ञान कहने वाले जो प्रमुख दार्शनिक थे वो कौन कौन थे? विलियम जेम्स था, विलियम वुंट था, और वाइट्स थे, और जॉन डीवी थे, और जेम्स ली थे। कौन कौन? विलियम जेम्स। कौन कौन मानता है चेतना का विज्ञान? समर्थक कौन है इस बात का? विलियम जेम्स मानते हैं। विलियम वुंट मानते हैं कि मनोविज्ञान है वो तो चेतना का विज्ञान है। उसके बाद में जो वाइट्स महोदय हैं वो भी यही मानते थे। उसके बाद में जॉन डीवी हैं, जेम्स ली हैं, जॉन डीवी और जेम्स सली। ये दार्शनिक को ने क्या माना कि मनोविज्ञान है वो क्या है? चेतना का विज्ञान है। कब? 19वीं शताब्दी में। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान है वो मनुष्य की चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है। क्या करता है? कि मनोविज्ञान है वो इन्होंने मुख्य बात क्या कही कि मनोविज्ञान मनुष्य की चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है। इनका मुख्य तर्क क्या था कि मनोविज्ञान है मनुष्य जब चेतन अवस्था में होता है तो उन क्रियाओं का अध्ययन है वो मनोविज्ञान करता है। इसलिए मनोविज्ञान को क्या कहा जाना चाहिए? यानी चेतना का विज्ञान कहा जाना चाहिए। लेकिन अब ये जो मनोविज्ञान है ये केवल चेतन मन का ही नहीं बल्कि जो अचेतन और अवचेतन जो प्रक्रियाएं होती हैं उनका भी अध्ययन करता है। यानी अचेतन क्रियाओं का भी करता है और अवचेतन क्रियाओं का भी अध्ययन करता है। तो हम कह सकते हैं मनोविज्ञान केवल चेतन क्रियाओं का ही नहीं बल्कि अचेतन, एक तो अचेतन अवस्था होती है और दूसरी अवस्था चेतन हो गई, अचेतन होगी, और एक अवचेतन। अवचेतन को क्या कह सकते हैं हम? अर्धचेतन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अर्धचेतन। तो मनोविज्ञान केवल चेतन क्रियाओं का नहीं बल्कि अचेतन और अवचेतन। अवचेतन से अभिप्राय क्या है? अर्धचेतन।
अर्धचेतन क्रियाओं का भी अध्ययन करता है। यानी मनुष्य की अकेली चेतन अवस्था का अध्ययन नहीं करता है, इसके अलावा अचेतन यानी जब मनुष्य बेहोशी की अवस्था में होता है तो उसका भी ये अध्ययन करता है। मनुष्य जब अवचेतन की स्थिति में होता है, अर्धचेतन होता है, यानी जिसे स्वप्न अवस्था कह सकते हैं, निंद्रा अवस्था कह सकते हैं, उस समय भी मनुष्य की क्रियाओं का ये अध्ययन करता है। उसके बाद में एक महान मनोवैज्ञानिक यानी मैकडूल्स हैं। मैकडूल्स ने एक अपनी पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था आउटलाइन ऑफ ए साइकोलॉजी। मैकडूल ने क्या लिखी थी? एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या था? आउटलाइन ऑफ ए साइकोलॉजी। मैकडूल की पुस्तक कौन सी थी? पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ ए साइकोलॉजी। ये कई बार पूछ ली जाती है, याद रखना इसको, कि जैसे आपस में प्रश्नों को मिलान करना होता है, वहां दे देते हैं 4 पुस्तकों के नाम, तो पूछ लेते हैं कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक, तो आपको मैकडूगल का नाम याद रखना कि मैकडूगल की ये पुस्तक है आउटलाइन ऑफ ए साइकोलॉजी। यहां उन्होंने क्या किया कि जो चेतना शब्द था, उस चेतना शब्द की कड़ी आलोचना की। क्या किया इसने? इस पुस्तक के अंदर मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जो पुस्तक लिखी थी, इस पुस्तक में चेतना शब्द की कड़ी आलोचना की। कड़ी आलोचना की। पूछ लिया जाए कि चेतना शब्द की आलोचना करने वाला विद्वान कौन था, तो मैकडूगल था, और मैकडूगल ने ही आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी थी, और इसी पुस्तक में चेतना शब्द की आलोचना की थी। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन होता है वो कब होता है? 1886 ईस्वी में होता है। कब होता है इस पुस्तक का प्रकाशन किया जाता है? ये प्रकाशित होती है 1886 ईस्वी में। तो ये अलग अलग आत्मा का विज्ञान किसने माना? समर्थक कौन कौन है इस बात की? मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना? कौन कौन समर्थक है? चेतना का विज्ञान है, उसके समर्थक है कौन कौन है? और ये मन या मस्तिष्क का विज्ञान कब कहा गया? 17वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी तक तो आत्मा का विज्ञान, 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान, और 19वीं शताब्दी में क्या हो गया? चेतना का विज्ञान। और चेतना का विज्ञान मानने वाले विलियम जेम्स, विलियम वुंट, वाइट्स और जॉन डीवी और जेम्स ली। और मनुष्य, उन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान मनुष्य की चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है, लेकिन मनोविज्ञान है वो सिर्फ मनुष्य की चेतन क्रियाओं का ही नहीं, बल्कि अचेतन और अवचेतन क्रियाओं का भी अध्ययन करता है। अब ये बात, यानी इनका जो पक्ष है, इनके पक्ष की यहां पर क्या हुई है? आलोचना हुई है। उन्होंने सिर्फ चेतन क्रियाओं तक, चेतना तक इस बात को रखा था, लेकिन इससे आगे इसको बढ़ा दिया गया कि अवचेतन और अचेतन का भी अध्ययन किया जाता है। तो अब यहाँ 20वीं शताब्दी में जैसे ही मनोविज्ञान का प्रवेश होगा, तो मनोविज्ञान 20वीं शताब्दी में क्या बन जाएगा? व्यवहार का विज्ञान बन जाएगा। और मैकडूगल की जो पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उसमें चेतना शब्द की क्या की गई है? कड़ी आलोचना की गई है। और इस पुस्तक का प्रकाशन कब होता है? 1886 ईस्वी में होता है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? यहां पर व्यवहार का विज्ञान।
20वीं शताब्दी में। कब है? 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में आते आते मनोविज्ञान है वो क्या बन गया है? व्यवहार का विज्ञान बन गया है। और व्यवहार के विज्ञान के रूप में यानी इसको स्वीकार किया गया और आज भी ये सर्वमान्य है। आज भी क्या है? सर्वमान्य है। आज भी क्या माना जाता है? आज भी ये बात क्या है? सर्वमान्य है कि मनोविज्ञान है वो किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। और जैसे पुरस्कार है, कभी पूछ लिया जाए कि जो पुरस्कार है वो व्यवहारवाद की ही देन है, तो एक साइड में आप लिख सकते हो पुरस्कार व्यवहारवाद की ही देन है। अब देखिए मनोविज्ञान को जो व्यवहार का विज्ञान माना गया तो प्रमुख व्यवहारवादी कौन कौन थे? तो प्रमुख व्यवहारवादी थे उनमें जॉन ब्रोड्स थे, उसके बाद में वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर, बोरिंग और ओलपोर्ट मोदे, पावलाओ, थॉर्नडाइक, फ्राइड, ये सब क्या थे? व्यवहारवादी थे। तो हम कह सकते हैं प्रमुख व्यवहारवादी, यानी व्यवहारवाद का विज्ञान मानने के समर्थक कौन कौन थे? तो प्रमुख व्यवहारवादी कौन कौन थे? जॉन ब्राइड्स थे सबसे पहले, जॉन ब्राइड्स के बाद में वाटसन, वुडवर्थ, वॉटसन थे, वुडवर्थ महोदय थे और ऑलपोर्ट महोदय थे, ये भी व्यवहारवादी थे। उसके बाद जो स्किनर महोदय हैं ये भी व्यवहारवादी थे, पावलो महोदय हैं ये भी व्यवहारवादी थे। उसके बाद में फ्राइड महोदय थे, ये भी क्या थे? व्यवहारवादी थे। यानी मनोविज्ञान को क्या मानते थे? ये व्यवहार का विज्ञान है मानते थे। इनके अलावा जो बोरिन और थॉर्नडाइक हैं वो भी व्यवहारवादी थे। तो यहां में बोरिंग महोदय और थॉर्नडाइक ये सब के सब क्या है? प्रमुख व्यवहारवादी हैं। क्या है? प्रमुख व्यवहारवादी हैं। अब एक जो मनोविज्ञान के संबंध में महत्वपूर्ण बात कही थी वो बार बार परीक्षा में पूछ ली जाती है। क्या कहा जाता है कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर उसने मन कह सकते हैं या मस्तिष्क का त्याग किया, और बाद में उसने यानी चेतना का त्याग किया, और अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह बात करने वाला विद्वान कौन है? तो ये लिख लीजिए, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर मन और मस्तिष्क का त्याग किया, मन और मस्तिष्क का त्याग किया, और बाद में चेतना का त्याग किया, और अब
व्यवहार की विधि को अपनाए हुए हैं। ये बात किसने कही है? वुडवर्थ मोद्य ने कही है। ये कथन किसका है? वुडवर्थ मोद्य का है। तो इसको याद रखना है कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, उसके बाद मन और मस्तिष्क का त्याग किया, और उसके बाद चेतना का त्याग किया, और आज व्यवहार की विधि को अपनाए हुए हैं। ये बात कहने वाला या व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, ये बात कहने वाला विद्वान कौन है? वुडवर्थ मोद्य है। अगर ये पूछ लिया जाए कि व्यवहारवादी जो सिद्धांत है, यानी 1903 में जो व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया गया था, उसके जनक कौन है? तो ये भी आप नोट कर लो। 1903 में व्यवहारवाद के व्यवहारवाद सिद्धांत के जनक 1903 में व्यवहारवाद सिद्धांत दिया गया था, व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया गया था। तो व्यवहारवाद सिद्धांत के जो जनक हैं वो हैं वाटसन मोद्य। कौन है? वाटसन मोद्य। वाटसन मोद्य है। ये किसके शिष्य थे भाई? वाटसन के गुरु कौन थे? ये एंजिल मोद्य के शिष्य थे। एंजिल मोद्य के शिष्य थे वाटसन। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम मनोविज्ञान को लेकर जो अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। किस विद्वान ने मनोविज्ञान के लिए क्या परिभाषा दी है, क्या कहा है। तो मनोविज्ञान को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। तो हम यहां लिखेंगे मनोविज्ञान की परिभाषा। मनोविज्ञान की परिभाषा। सबसे पहले स्किनर मोद्य क्या कहते हैं? सबसे पहले स्किनर महोदय के अनुसार, स्किनर मोद्य ने मनोविज्ञान की क्या परिभाषा दी है? स्किनर मोद्य ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। क्या कहा है? मनोविज्ञान, याद रखना इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान को क्या कहा? व्यवहार और अनुभव का विज्ञान कहा। स्किनर मोद्य के बाद में जो पिल्सबरी मोद्य हैं, पिल्सबरी मोद्य ने क्या कहा कि मनोविज्ञान है वो मानव व्यवहार का विज्ञान है। 2 नंबर पर देखिए, पिल्सबरी, क्या नाम है? पिल्सबरी मोद्य ने के अनुसार क्या कहते हैं ये कि मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का विज्ञान है। क्या बताया? मनोविज्ञान को मानव के व्यवहार का विज्ञान। पिल्सबरी के बाद में जो गैरिसन मोद्य हैं, गैरिसन मोद्य ये कहते हैं कि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। गैरिसन मोद्य क्या कहते हैं?
गैरिसन महोदय क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान का संबंध, एक शब्द जोड़ दिया यहां, मानव व्यवहार की बात थी, ये क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से। ये कौन कहते हैं? गैरिसन महोदय कहते हैं। गैरिसन महोदय के बाद में जो कई बार पेपर में पूछा जाता है वाटसन महोदय है। वाटसन महोदय क्या क्या कहते हैं? यानी वाटसन महोदय के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का एक निश्चित, शुद्ध और धनात्मक विज्ञान है। वाटसन महोदय क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का एक निश्चित, शुद्ध और धनात्मक विज्ञान है। वाटसन महोदय के अनुसार, वाटसन महोदय क्या कहते हैं? मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित है, शुद्ध और धनात्मक विज्ञान है। इन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा? मानव व्यवहार का निश्चित, शुद्ध और धनात्मक विज्ञान कहा। और गैरिसन महोदय ने क्या कहा था? संबंध, मनोविज्ञान का संबंध किससे बताया? यानी प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से। किससे? प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से बताया। वाटसन महोदय के बाद में जो जेम्स ब्रेवर है, जेम्स ब्रेवर क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान है, यानी मनोविज्ञान एक क्या है? विशुद्ध विज्ञान है। क्या है? विशुद्ध विज्ञान है। जेम्स ब्रेवर महोदय के अनुसार मनोविज्ञान, ये मनोविज्ञान को क्या कहते हैं जेम्स ब्रेवर? मनोविज्ञान एक क्या है? विशुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान एक विशुद्ध विज्ञान है। ये किसका मानना है? जेम्स ब्रेवर का। ये क्या कहते हैं? मनोविज्ञान को एक विशुद्ध विज्ञान मानते हैं। उसके बाद में वैलेंटाइन, जो वैलेंटाइन महोदय हैं, तो वैलेंटाइन कहते हैं कि मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है। वैलेंटाइन महोदय के अनुसार ये क्या कहते हैं? मनोविज्ञान को क्या मानते हैं? ये मन की बात करते हैं। कहते हैं कि मनोविज्ञान मन का क्या एक वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान किसकी बात करते हैं? मन की। मन का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी वैलेंटाइन है वो किसकी बात करते हैं? मन की। इतना याद रखना। यानी मन का क्या मानते हैं? ये एक वैज्ञानिक अध्ययन मानते हैं। वैलेंटाइन के बाद में मैकडूल महोदय है। मैकडूल महोदय क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान है वो जीवित प्राणियों के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। मैकडूल महोदय क्या कहते हैं? मनोविज्ञान किसकी बात करते हैं? जीवित प्राणियों की। मनोविज्ञान जीवित किसके व्यवहार की बात करते हैं?
जीवित प्राणियों के व्यवहार की बात करते हैं। कहते हैं कि मनोविज्ञान जीवित प्राणियों के व्यवहार का विधायक विज्ञान है, कि मनोविज्ञान जीवित प्राणियों के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। ये बात कौन कहते हैं? मैकडूल मोद्य कहते हैं। उसके बाद में बोरिंग मोद्य है। बोरिंग मोद्य क्या कहते हैं? कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। बोरिंग मोद्य का क्या मानना है? ये कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव की प्रकृति का अध्ययन है। ये मनोविज्ञान को क्या बताते हैं? मानव की प्रकृति का अध्ययन मानते हैं। वुडवर्थ मोद्य क्या कहते हैं? कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाली यानी मानव व्यवहारों का अर्थ है। वुडवर्थ मोद्य क्या कहते हैं? वुडवर्थ मोद्य के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार की बात करते हैं। ये भी कि मनोविज्ञान है वो वातावरण के संपर्क में होने वाले मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अर्थ है। मानव व्यवहारों का अर्थ है। ये कौन कहते हैं? वुडवर्थ मोद्य कहते हैं। अब उसके बाद करो व करो यानी करो एंड करो मोद्य के अनुसार करो व करो मोद्य का क्या कहना है? कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। क्या कहते हैं? मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन मानव संबंधों का अध्ययन। ये बात कौन कहते हैं? करो एंड करो मोद्य कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्किनर मोद्य मनोविज्ञान को क्या मानते हैं? व्यवहार और अनुभव का विज्ञान मानते हैं। पिल्सबरी मोद्य क्या मानते हैं? मनोविज्ञान को मानव के व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। गिरिसन मोद्य क्या मानते हैं? कि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। वॉटसन मोद्य क्या कहते हैं? कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित, शुद्ध और धनात्मक विज्ञान है। जेम्स ड्रेवर मोद्य क्या कहते हैं? मनोविज्ञान है वो एक क्या है? विशुद्ध विज्ञान है। विशुद्ध क्या है? विज्ञान है। वैलेंटाइन मोद्य क्या कहते हैं? मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है। वैलेंटाइन है वो मन की बात करते हैं। मैकडूल मोद्य क्या कहते हैं? कि मनोविज्ञान ये जीवित प्राणियों की बात करते हैं, यानी जीवित प्राणियों के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। तो इतनी बात को याद रख लेना कि मैकडूल है वो जीवित प्राणियों की बात करते हैं, जीवित प्राणियों के व्यवहार का विधायक विज्ञान मानते हैं। मैकडूल के बाद बोरिंग मोद्य मनोविज्ञान में किसकी बात करते हैं? मानव की प्रकृति की। किसकी बात करते हैं? मानव की प्रकृति का अध्ययन बताते हैं। वुडवर्थ मोद्य हैं वो मनोविज्ञान के बारे में क्या कहते हैं? ये वातावरण के संपर्क की बात करते हैं। ये किसकी बात करते हैं? वातावरण के
संपर्क की, कि वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अर्थ ही क्या है, मनोविज्ञान है। उसके बाद में करो व करो मुद्दे, ये क्या कहते हैं, ये मानव व्यवहार और संबंध, ये व्यवहार के साथ में किसकी संबंध बात करते हैं, संबंधों की बात करते हैं, कि मानव व्यवहार और संबंधों का अध्ययन है वो क्या है, मनोविज्ञान है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए मनोविज्ञान और शिक्षा, मनोविज्ञान और शिक्षा, मनोविज्ञान और शिक्षा, मनोविज्ञान और शिक्षा दोनों को लेकर करो एंड करो महोदय ने एक बात कही है, एक परिभाषा दी है। उन्होंने क्या कहा है कि मनोविज्ञान सीखने से संबंधित मानव विकास को कैसे सीखा जाए, सीखने से संबंधित मानव विकास को कैसे सीखा जाए की व्याख्या करता है। शिक्षा सीखने के लिए क्या सीखा जाए को प्रदान करने की चेष्टा करता है। तो क्रो व क्रो का क्या कहना है कि मनोविज्ञान सीखने से संबंधित, मनोविज्ञान सीखने से संबंधित, मनोविज्ञान सीखने से संबंधित मानव विकास को कैसे सीखा जाए, सीखने से संबंधित मानव विकास को कैसे, मानव विकास को कैसे सीखा जाए, मानव विकास को कैसे सीखा जाए की व्याख्या करता है। मानव विकास को कैसे सीखा जाए की व्याख्या करता है। जबकि शिक्षा क्या करती है, जबकि शिक्षा सीखने के लिए, जबकि शिक्षा सीखने के लिए क्या सीखा जाए, शिक्षा सीखने के लिए क्या सीखा जाए, क्या सीखा जाए को प्रदान करने की चेष्टा करती है। क्या सीखा जाए को प्रदान करने की चेष्टा करती है। यानी मनोविज्ञान है वो क्या करता है, मानव विकास को कैसे सीखा जाए इस बात पर बल देता है। लेकिन शिक्षा किस बात पर, सीखने के संदर्भ में किस बात पर बल देती है कि क्या सीखा जाए, इस बात पर बल देती है। इसके बाद जैसे 1879 का समय आया, 1879 में जर्मनी का जो लिप्जिंग शहर है उसमें प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला है, यानी साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, उसकी स्थापना हो जाती है। और स्थापना कौन करते हैं, विलियम जेम्स करते हैं। और विलियम जेम्स के शिष्य जो विलियम वुंट होते हैं वो करते हैं। इसलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की जहां बात आती है तो प्रयोगात्मक यानी प्रयोग करने से संबंधित प्रयोगशाला खोली थी। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक अभी पूछ लिए जाएं तो वो कौन है, विलियम वुंट है। तो हम लिख सकते हैं कि 1879 ईस्वी में 1879
ईस्वी में, कब? 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला यानी साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली जाती है। प्रयोगशाला कौन खोलते हैं? विलियम जेम्स के शिष्य, विलियम जेम्स के शिष्य विलियम वुंट द्वारा विलियम जेम्स के शिष्य विलियम वुंट, कौन? विलियम वुंट द्वारा खोली जाती है, विलियम वुंट द्वारा खोली जाती है। किसके द्वारा खोली जाती है? विलियम जेम्स के शिष्य विलियम वुंट के द्वारा खोली जाती है। इसीलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट को माना जाता है। इसलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को माना जाता है। याद रखना भी ये बात, यहां से अक्सर पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। कई पेपरों में यहां से प्रश्न पूछ लिया गया है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहां खोली गई, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब खोली गई, किसके द्वारा खोली गई। ये प्रश्न यहां तक तो पूछे जा चुके हैं। अब आगे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? विलियम वुंट को माना जाता है। अगर ये पूछ लिया जाए शक्ति मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है, तो शक्ति मनोविज्ञान का जनक है वो वाल्फ मोद्य को माना जाता है। शक्ति मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? वाल्फ मोद्य को शक्ति मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके अलावा आधुनिक शिक्षा का जनक पूछ ले कि आधुनिक शिक्षा का जनक, आधुनिक शिक्षा का जनक, क्या आधुनिक शिक्षा है उसके जनक कौन है? तो जे.ए. स्टीपर है। कौन है? जे.ए. स्टीपर मोदी आधुनिक शिक्षा के जनक माने जाते हैं। इसके अलावा प्रथम बाल या बालक कह सकते हैं, प्रथम बाल अध्ययन आंदोलन के जनक पूछ ले कि प्रथम बाल अध्ययन आंदोलन के जनक, प्रथम बाल अध्ययन यानी बालकों पर एक अध्ययन किया गया था, उस अध्ययन को लेकर के आंदोलन चला था,
बाल अध्ययन आंदोलन के जनक। तो बाल अध्ययन आंदोलन के जनक हैं वो माने जाते हैं स्टैनले हॉल माने जाते हैं। स्टैनली हॉल। और कहां चला था ये 1893 को अमेरिका में चला था। स्टैनले हॉल इसके क्या थे? प्रमुख प्रेरणा थे। तब इनको क्या कहा जाता है? प्रथम बाल अध्ययन आंदोलन का जनक कहा जाता है। कब चला था? 1800। बाल अध्ययन आंदोलन कब चला था? 1893 में। कहां चला था? अमेरिका में। और इस आंदोलन के ये क्या थे? प्रणेता थे। प्रणेता कौन थे? स्टैनली हॉल थे। कौन थे? स्टैनली हॉल थे। नहीं, स्टैनली हॉल थे। अगर प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक पूछ ले कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है, तो वो कौन है? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक कहां के हैं? अमेरिका के हैं। प्रथम आपसे पूछ लिया जाए शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है? तो किसको माना जाता है? थॉर्नडाइक को माना जाता है। और थॉर्नडाइक कहां के निवासी थे? अमेरिका के थे। तो शिक्षा मनोविज्ञान यानी मनोविज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो बातें थी, जो अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं, वो आज हमने विस्तार पूर्वक पढ़ी है। समय काफी हो गया है, क्लास काफी लंबी हो गई है। अगर आपको आज की यह क्लास पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और अपने जो सहपाठी हैं, अपने जो मित्र हैं, उन तक पहुंचाने का कार्य करें। और जो नए स्टूडेंट हैं इस चैनल पर, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो टाइम टेबल निर्धारित किया गया है उस टाइम टेबल के अनुसार नियमित रूप से आपको अलग अलग विषयों की अलग अलग क्लासें इस प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।